आवाहन अखाड़े का छावनी प्रवेश हो रहा है। आवाहन अखाड़े का महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश की खबर है। बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए हैं। शाही रथों पर सवार संतों पर पुष्प वर्षा की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने, आवाहन अखाड़े का महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश हो गया है। जनवरी में महाकुंभ की शुरुआत होगी और उससे पहले जो तमाम अखाड़े हैं उनका छावनी इलाके में प्रवेश लगातार जारी, कुंभ इलाके में। और इसी के मद्देनजर आवाहन अखाड़े ने भी अब महाकुंभ में धुनी रमाने का फैसला किया है और इसके लिए शाही सवारी किस तरीके से निकली है आप देख सकते हैं। जबरदस्त यहाँ पर खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। ये हम आपको बाईं तरफ दिखा रहे हैं। कुंभ का जो पूरा इलाका है वो बस रहा है महाकुंभ के लिए। मोहम्मद गुफरान हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। गुफरान, आवाहन अखाड़े का यहाँ पर छावनी प्रवेश हो गया है, हो रहा है? बिल्कुल, देखिए पूरी भव्यता के साथ आवाहन अखाड़ा जो है वो अब एक तरीके से महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। हम तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रूट है, इसी रूट से जो आवाहन अखाड़े की जो पूरी जो शोभा यात्रा है वो निकल रही है और तमाम जो लोग हैं सड़कों पर स्वागत करने के लिए किस तरीके से खड़े हैं ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा जो है, लाइन लगा करके सड़क की दोनों तरफ जो लोग हैं वो खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि छावनी यात्रा जो है, छावनी प्रवेश जो है, साधु संतों का यहाँ पर पहुंचे और इसका वो स्वागत करें। ये नज़ारा अपने आप में अलौकिक ही नहीं बल्कि दिव्य और भव्य महाकुंभ का जो आह्वान किया गया है सीएम योगी की तरफ से, उसकी जो झलकियां हैं आप देख सकते हैं। अभी महाकुंभ की शुरुआत नहीं हुई है, अभी महाकुंभ की जो शुरुआत है वो जनवरी 13 से होगी, लेकिन उसके पहले जो है साधु संतों का जो वैभव होता है वो एक तरीके से छावनी प्रवेश के जरिए आप देख सकते हैं। सामने वाली जो तस्वीर है बाबूलाल जी जरूर दिखाएं कि ये तस्वीर जो है अपने आप में खास है। इसलिए खास है क्योंकि छावनी प्रवेश यात्रा जो है तमाम जो साधु संत हैं आवाहन अखाड़े के हजारों की संख्या में हैं और ये आज महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और आज से कह सकते हैं कि जो तमाम परंपराएं होती हैं अखाड़ों के भीतर की, उन परंपराओं का जो निर्वहन है वो भी शुरू हो जाएगा। ये जो तस्वीर है हम आपको यमुना पुल की दिखा रहे हैं। नया यमुना पुल पर जो छावनी प्रवेश है वो एक तरीके से पहुंच रहा है। तमाम साधु संत जो है छावनी प्रवेश के जरिए अब से कुछ देर के बाद यानी आधे से 1 घंटे के बाद जो है महाकुंभ क्षेत्र की जो छावनी है जहां पर अखाड़ों का शिविर बना है वहां पर ये तमाम साधु संत जो हैं वो पहुंचेंगे। बाकायदा वहां पर विधिवत पूजन अर्चन होगा और उसके बाद जो इष्ट देवता हैं उनका वहां पर स्थापित किया जाएगा और उसके बाद ये तमाम जो साधु संत हैं शिविर में रहना शुरू कर देंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सनातन के वो योद्धा हैं जिन्होंने तमाम ऐसी परंपराएं रही हैं जिसका निर्वहन किया है जो सनातन की। तो अब ये एक तरीके से महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और किस तरीके से प्रवेश कर रहे हैं ये तस्वीर अपने आप में दिव्यता भव्यता बताने के लिए काफी है। नागा संत हैं, तमाम दूसरे जो अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, वो भी इस शोभा यात्रा में हैं और पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिहाज से तैनात हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर खास है नागा संतों के हाथ में अस्त्र, क्योंकि ये अस्त्र जो हैं वो सनातन का वैभव रहे हैं और यही वजह है कि ये तमाम सन्यासी जो हैं किस तरीके से महाकुंभ क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आह्वान अखाड़े की शोभा यात्रा है, छावनी प्रवेश यात्रा है। इसके पहले इस यात्रा को पेशवाई के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है ये दिव्य रूप जो है अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि महाकुंभ का जो आगाज है किस तरीके से आह्वान अखाड़े ने किया है और पूरी भव्यता के साथ दिव्यता के साथ जो संत हैं वो महाकुंभ क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं। महाराज जी महाकुंभ क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं। हाँ, ये हमारे पेशवा निकली देवता है, आज जो ध्वजा लगी वहाँ से विराजमान होगी अखाड़े से आकर के। बिल्कुल, देखिए हाथों में त्रिशूल है और भगवा वस्त्र है और यही इनकी पहचान है। देश के तमाम हिस्सों से ये संत यहाँ पर पहुंचे हैं और भव्य शोभा यात्रा की जो तस्वीर है अपने सहयोगी बाबूलाल जी से कहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक हैं, खास हैं, दिव्यता भव्यता का जो प्रमाण है वो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से ये साधु संत जो हैं उत्साहित हैं। ये इनका जो राजपाट रहा है वो किस तरीके से मेले में रहा है ये हम आपको दिव्य और भव्य तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा गाजे बाजे डीजे के साथ ये जो महात्मा है आह्वान अखाड़े के वो महाकुंभ क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं। एक तस्वीर ये भी है जो तमाम साधु संत आह्वान अखाड़े के हैं वो नागा संत जो है वो घोड़ों पर सवार हैं, गाजा बाजा भी है और ये तस्वीर अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है, खास है, भव्य है और कह सकते हैं कि आह्वान अखाड़े ने महाकुंभ का विधिवत तरीके से जो आगाज है वो इस भव्य छावनी प्रवेश यात्रा के जरिए किया है। ये तस्वीर हम
बिल्कुल गुफरान आपके पास ये लगातार लौटते रहेंगे और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी गुफरान और हमारे सहयोगी बाबूलाल दिखा रहे हैं। वहां से यमुना पुल के ऊपर की तस्वीरें हैं और वहां से लगातार जो है ये खूबसूरत तस्वीरें आ रही, दिव्य तस्वीरें आ रही। नागा साधु जो है आवाहन अखाड़े के, वो यहाँ पर घोड़ों पर सवार हैं, ऊंट पर सवार हैं और ये भव्य और दिव्य नगर प्रवेश हो रहा है, छावनी प्रवेश हो रहा है। होने वाला है यहाँ से है ना, अपने जो आवान पंचदश नाम आवान अखाड़ा है, यहाँ से नहीं। देखिए महाकुंभ क्षेत्र में किस तरीके से ये नागा सन्यासी जो हैं आवाहन अखाड़े के वो रवाना हो रहे हैं। ये भव्य और दिव्य जो तस्वीर है वो बेहद अलौकिक है, बेहद खास है और ये तस्वीर आवाहन अखाड़े की और शोभा यात्रा के जरिए महाकुंभ के छावनी में ये प्रवेश कर रहे हैं और उसके पहले किस तरीके से इनका भव्यता के साथ स्वागत किया जा रहा है। और एक तस्वीर ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नागा संत हैं वो अस्त्र और शस्त्र का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में खास है। इसलिए खास है क्योंकि नागा संत जो है, तमाम जो दूसरे संत हैं वो इस पूरी यात्रा के जरिए महाकुंभ छावनी के लिए प्रवेश कर रहे हैं और ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत खास हो जाती है क्योंकि आवाहन अखाड़ा वैभव के लिए जाना जाता है और सन्यासियों का सबसे पुराना अखाड़ा जो है उनमें से एक माना जाता है और यही वजह है कि आवाहन अखाड़े के तमाम जो सन्यासी हैं वो महाकुंभ क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं और पूरे वैभव के साथ ये संत जो हैं। ये एक तस्वीर जो है बेहद खास है। बाबूलाल जी, इस तस्वीर को जरूर दिखाइएगा। ये इष्ट देवता हैं, आवाहन अखाड़े के जो इष्ट हैं उनकी ये झलकियां हैं और नागा सन्यासी किस तरीके से इष्ट को लेकर के रवाना हो रहे हैं और इनकी जो स्थापना है होगी और उसके बाद कह सकते हैं कि अखाड़ों में तमाम जो परंपराएं होती हैं आवाहन अखाड़े की, उन परंपराओं का निर्वहन होगा। तो सीधे तौर पर ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इष्ट देवता की तस्वीर है। दूसरी तरफ एक तस्वीर जो है आचार्य महामंडलेश्वर किस तरीके से भव्य रथ में सवार है, किस तरीके से इस पालकी में सवार हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में अलौकिकता वैभव का एक तरीके से प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है। आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज हैं, ये अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पूरी भव्यता के साथ महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से साधु संत जो है वो खुद पुष्प वर्षा कर रहे हैं, श्रद्धालुओं पर कर रहे हैं। संत महात्मा किस तरीके से अपने छावनी के लिए जा रहे हैं और जो तमाम श्रद्धालु हैं हजारों की संख्या में लाइन लगा करके सड़कों के किनारे संत महात्माओं के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। तो ये तस्वीर जो है अपने आप में दिव्यता और भव्यता का जो पूरा वैभव है महाकुंभ में किस तरीके से होने वाला है उसका जो प्रमाण है। ये अलौकिकता की एक तस्वीर जो है, जो झलकियां हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यमुना पुल, नया यमुना पुल जो है वहां पर ये छावनी जो प्रवेश यात्रा है यह पहुंची है और अब से कुछ देर के बाद ये यात्रा जो है महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी और जो तस्वीर आपको दिख रही है ये दिव्यता भव्यता की एक अलौकिक जो छटा है वो आपको नजर आ रही होगी क्योंकि ये तमाम सन्यासी जो हैं आवाहन अखाड़े के वो अब महाकुंभ क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल गुफरान, बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग दरअसल स्वागत कर रहे हैं। दरअसल लोगों से भी अगर बात कर सके तस्वीरें दिखाने के साथ साथ ये बहुत भव्य नजारा है और महाकुंभ से पहले ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें वो अपने अपने कैमरों में, मोबाइल कैमरों में वो तस्वीरें कैद कर रहे हैं जो संत यहाँ से निकल रहे हैं। ये बताएं, आप लोग दर्शन के लिए आए हैं संतों का? बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं संतों का। देखिए आप भी आए हैं, भैया आप भी आए हैं? हाँ, दर्शन करें। हाँ, दर्शन के लिए आए। देखिए ये तमाम ऐसे लोग हैं जो लाइन लगा करके महाकुंभ के जो छठा है अखाड़ों के जो वैभव है उसमें सबसे पुराने अखाड़ों में से एक माना जाता है आवाहन अखाड़ा और उसके जो संत महंत जो हैं वो किस तरीके से रथ और पालकियों में सवार होकर के महाकुंभ क्षेत्र के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ ये महाकुंभ के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में खास है, इसलिए खास है क्योंकि अखाड़ों से ही महाकुंभ की परंपरा की शुरुआत कही जाती है और अखाड़े ही महाकुंभ की परंपरा का जो निर्वहन है वो सदियों से करते आते रहे हैं और इसीलिए अखाड़ों का ही जो वैभव होता है वो देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। इनका जो राजशाही स्नान होता है वो स्नान भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और शाही स्नान के पहले जो इनकी शोभा यात्रा है छावनी प्रवेश के जरिए वो भी अपने आप में दिव्यता और अलौकिकता की जो तस्वीर है, जो छटा है वो बिखेरती है और यही वजह है
कि प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम हिस्सों से जो लोग हैं इस छावनी प्रवेश यात्रा का एक तरीके से लुत्फ लेने के लिए और संतों के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी भी हमने दिखाया कि करीब हजारों की संख्या में जो संत हैं वो रवाना हो चुके हैं, लेकिन ये क्रम जो है अभी जारी है और तमाम ये जो रथों पर सवार हैं ये महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं और मंडलेश्वर हैं। ये इनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अखाड़ों में और इनका जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है सनातन के प्रचार प्रसार के लिए। और यही वजह है कि ये पालकियों में सवार होकर के राजशाही अंदाज में अखंड जो एक तरीके से जो महाकुंभ का एक जो वैभव है उसको बढ़ाने के लिए ये रवाना हो रहे हैं। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये तस्वीर अपने आप में महाकुंभ से पहले का जो भव्य नज़ारा है वो इन झलकियों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये जो महाकुंभ की पूरी शोभा है ये तमाम जो अखाड़े हैं वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और ये जो नज़ारा है अभी दूसरा ही जो अखाड़ा है वो छावनी के लिए प्रवेश कर रहा है। इसके बाद दूसरे जो अखाड़े हैं वो भी महाकुंभ क्षेत्र के लिए रवाना होंगे, लेकिन उसके पहले संतों का किस तरीके से नगर प्रवेश हो रहा है वो हम आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक भी हैं, दिव्य भी हैं और भव्य भी हैं और ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों में महाकुंभ का जो वैभव है किस तरीके से संगम की रेती पर दिखाई देगा और ये संत किस तरीके से धर्म और आध्यात्म की अलग जगाते हुए संगम की रेती पर दिखाई देंगे। क्योंकि महाकुंभ सदियों से होता आ रहा है, लेकिन महाकुंभ की जो वैभवशाली परंपरा है, वैभवशाली जो इतिहास है उसके जो साक्षी हैं ये तमाम साधु संत हैं, अखाड़े हैं। और यही वजह है कि अखाड़ों को ही इस पूरे महाकुंभ का आकर्षण भी माना जाता है। यही वजह है कि तमाम जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से जब पहुंचते हैं महाकुंभ क्षेत्र में तब वो इन अखाड़ों के साधु संतों का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये हम तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये महाकुंभ की जो अलौकिक और दिव्य और भव्य तस्वीर है, जो भव्य नज़ारा है वो आप देख रहे हैं। और अभी ये आह्वान अखाड़ा जो है प्रवेश कर रहा है, इसके बाद 11 जो अन्य अखाड़े हैं उनका भी महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश होगा। लेकिन उसके पहले ये अखाड़े किस तरीके से संगम की धरा के लिए रवाना हो रहे हैं, किस तरीके से पूरे वैभव के साथ रवाना हो रहे हैं, ये एक तरीके से अखाड़ों का ये शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब मुगलों का दौर था, अंग्रेज़ों का दौर था, तब भी महाकुंभ की परंपरा होती रही है। महाकुंभ की परंपरा का पूरा जो निर्वहन है इन्हीं अखाड़ों के हाथों में था। और यही वजह है कि उस दौर में जब ये राजशाही अंदाज में महाकुंभ के लिए रवाना होते थे तो वो जो दौर था सदियों से ये परंपरा महाकुंभ की चली आ रही है और साधु संत इसी तरीके से नगर प्रवेश करते हैं, छावनी प्रवेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुफरान इन तस्वीरों